दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा जिनकी मुस्कान को लोग जादू कहते थे, उनका नाम था मधुबाला। 14 फरवरी को जन्मी मधुबाला को लोग आज भी बॉलीवुड की चांदनी कहते हैं। आज हम उनकी जिंदगी की अनसुनी बातें, मोहब्बत की कहानियां और ऐसे फैक्ट बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। क्या आप जानते हैं कि मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ। जी हाँ, वैलेंटाइन डे के दिन। उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता नौकरी छोड़कर मुंबई आए और यहाँ संघर्ष करने लगे। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ही घर का खर्च उठाने के लिए मधुबाला को काम करना पड़ा। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पहली बार 1942 की फिल्म बसंत में आई और वहां उन्हें कहा गया बेबी मुमताज। लेकिन असली पहचान मिली 1947 में नीलकमल की फिल्म से, जिसमें उनके साथ राज कपूर थे और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप कुमार ने ही उन्हें नया नाम दिया था, मधुबाला। 1949 में आई महल। यह फिल्म एक रहस्य और रोमांचक कहानी थी। इसने मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। 1951 की तराना, जिसमें दिलीप कुमार उनके साथ थे, लोगों ने इस जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। 1958 की चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार और मधुबाला की मस्ती भरी जोड़ी आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। और फिर आई मुगले आजम 1960 की वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। सोचिए, अनारकली का किरदार निभाते वक्त मधुबाला गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन पर्दे पर उनकी अदाकारी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। दोस्तों, अब आते हैं उनकी मोहब्बत पर। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। तराना की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और लगभग 9 साल तक साथ रहे, लेकिन पारिवारिक मतभेद और एक अदालती मामले ने इन दोनों को अलग कर दिया। दिलीप कुमार ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि मधुबाला उनकी सबसे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन अफसोस ये मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंच पाई। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा खुशहाल नहीं रहा। क्या आप जानते हैं कि मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने उनके परिवार को पहले से ही बता दिया था कि वे लंबी उम्र तक नहीं जी पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदी सिनेमा को दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उन्हें असली लोहे की जंजीरों से बांधा गया, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई, पर उन्होंने शूटिंग पूरी की। यह उनके प्रोफेशनलिज्म का सबसे बड़ा सबूत था। अब बात करते हैं कुछ हैरान कर देने वाली बातें। मधुबाला को हॉलीवुड से भी फिल्म ऑफर हुए थे, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। टाइम मैगजीन ने उन्हें द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड कहा था। उनकी खूबसूरती की तुलना मर्लिन मोनरो से की जाती थी। कहा जाता है कि रोजाना उनके घर के बाहर हजारों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते थे। उनकी आखिरी अधूरी फिल्म चलो इश्क लड़ाई उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से बॉलीवुड ही नहीं, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन सच कहें तो मधुबाला आज भी जिंदा है, अपनी मुस्कान, अपनी फिल्मों और अपनी यादों में। दोस्तों, मधुबाला की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि शोहरत और सुंदरता के बावजूद जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उनकी मुस्कान और उनकी कहानियाँ हमेशा हमें याद दिलाएगी कि असली सितारे कभी नहीं बुझते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बॉलीवुड लीजेंड की कहानी के साथ।